पेज नंबर 858 पे आ जाए। आज हमने पढ़ना है 23वां चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? जो सिविल बंदे की जिम्मेदारी होती है, ये जैसे कि इंश्योरेंस की अदायगी करना, इंश्योरेंस पागामेंट करना, अगर उससे एक्सीडेंट होता है तो उसकी भी अदायगी करना। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे मजीद कि अगर एक होती है कानूनी कार्रवाई, एक होती है जो लेन देन करते हैं जैसे, अगर कानूनी कार्रवाई साबित हो फिर आपको एनी एनी बॉडी कोई भी बंदा है फिर उसको कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। जैसे सख्त एक्सीडेंट होता है उसमें ये भी होता है कि आपने भरपाई भी करनी होती है, और उसमें ये होता है कि लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है, वापस भी ले सकते हैं, पॉइंट काटे भी जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको इस तरह की चीज़ें भी ये कानूनी तौर पर उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। ठीक है? तो आप पढ़ते हैं इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो ये चैप्टर आसान है लेकिन तवज्जो देनी लाजमी समझे। पहला क्वेश्चन करेंगे, ला रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो जिम्मेदारी होती है civile सिविल बंदे की, con essa जिसका तल्लुक क्या है, al sinistro stradale road accident। कौनसिस्ता अगर शामिल होता है उसमें शामिल होगा, ओब्लिगा फिर आप उसके लिए जरूरी है, दी रिसर्चीरे भरपाई करें, ईदानी जो उसने नुकसान किया है, काउजा की वजह क्या है, सियाल परसों ने चाहे उसने बंदे का नुकसान किया है उसकी भरपाई करनी है, कि अलाकोजे चाहे उसने सामान का नुकसान किया उसने उसकी भरपाई करनी है, जो सिविल बंदा है जिसका तल्लक रोड एक्सीडेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ लिखे, सिविल बंदे की जिम्मेदारी सब लिखे। कोनेक्सा बोलते हैं कनेक्शन, ताल्लुक। Sinistro stradale road accident। कौन से साल में शामिल होना? रिसर्ची रे मीन भरपाई करना। काउजाती पीछे के लफ्ज दानी लेकिन नुकसान। काउजाती वजह, नुकसान कौन सा है, क्या वजह है? परसों ने बंदे, और कोज बोलते हैं सामान को, कोज एक सामान। लो, और सामान हाँ जी। अच्छा, सवाल सेकंड कहने का रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ लेकर सिविल बंदे की जिम्मेदारी है, कौन सा जिसका तल्लक क्या संदेश स्वाद रोड एक्सीडेंट है, गरावा क्या उससे एक्सीडेंट क्या हुआ, बड़ा हो गया। सोलह पर तारीख को वो जो मालिक है उस पे सुल कंद चैंदे, और जो ड्राइवर है दिल्ली को गाड़ी का, क्या अगर सिविल बंदा से एक्सीडेंट हो चुका है, और एक्सीडेंट कौन सा है, बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो इसका तल्लक क्या होगा, वो जो एक्सीडेंट है उसका कनेक्शन उसमें शामिल कौन सा होगा, ड्राइवर भी शामिल होगा, प्रोप्राइटरी और गाड़ी का मालिक भी उसमें शामिल होगा। ठीक है? प्रोप्राइटरी में मालिक, कंदो चैनते ड्राइवर, और पीछे के लफ्ज से पहले लाइन के लास्ट पे लफ्ज है ग्रावा को, ग्रावा बोलते हैं बड़ा ज्यादा है।
सवाल में थर्ड कह रहा है कि ला रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल सिविल बंदे की जिम्मेदारी है कौन ऐसा जिसका तल्लुक क्या है हाल सनेस रोड एक्सीडेंट है वो बोलेगा जरूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल का जो इसमें जिम्मेदार है हाल रिसर्च मैंने अगर उसमें भरपाई करनी है दान जो उसने नुकसान किया है ठीक मैंने यहाँ पे लिखा पता चला शुरू का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख लें जिम्मेदार रिसर्च में तो भरपाई करना और दान लिखना नुकसान एक मिनट होल्ड कर दो दान का मतलब नुकसान है सॉलन फोर सॉलन फोर में गैस आ गया लास्ट पे एक लफ्ज है आमनिस्ट्रेटिवा आमनिस्ट्रेटिवा लिखे सारे सवाल दुरुस्त और एक सवाल फालतू भी है जिसमें एस क्लूजन है लफ्ज है ठीक है चौथे सवाल की लास्ट में आमनिस्ट्रेटिवा ये सारे सवाल दुरुस्त हैं और एक गलत है जिसमें एस क्लूजन में लफ्ज आता है एस क्लूजन में की स्पेलिंग नोट कर लें ई एक्स और बाद में लिख लेना ठीक CLUSIVAMENTE एक्सक्लूसिवमेंट अगर इसके साथ है आमनिस्ट्रेटिवा के साथ एक्सक्लूसिवमेंट आएगा फाल्स होगा अदरवाइज आमनिस्ट्रेटिवा ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में ठीक सवाल नंबर 5 कह रहा है कि ला रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा है ला रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो जिम्मेदार है चीफ विल सिविल बंदा कोनेसा जिसका तल्लक क्या संदेश रोड एक्सीडेंट है बसाता सुल प्रिंसिपल कह रहा है बुनियादी तौर पर एक बंदा एक सिविल बंदा उससे रोड एक्सीडेंट हो गया है कह रहा है बुनियादी तौर पर ओनी दान कर कोई भी नुकसान हो सकी है काउजादा वजह क्या है देवे ऐसे जरूरी है रिसर्ची तो उससे उसकी क्या करनी है भरपाई करनी अच्छा भरपाई कैसे होती है आगे आएंगे सवालात भरपाई दो तीन सिचुएशन है एक ये होता है अगर आपने किसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ है ठीक है, किसी का आपने नुकसान किया है या तो उसको आप पैसे दे दें जो उसका नुकसान हुआ है जैसे कोई चीज डैमेज डैमेज हाँ दिली तो या उसमें आपने क्या करना है उसकी आपने उसकी पेमेंट कर देनी है नहीं तो आप ये भी साथ कह सकते हैं हाँ जी आपका जो नुकसान हुआ है जैसे लाइटें वगैरह कोई भी ठीक है वो आप उसका किसी ऑटो वर्कशॉप पे जाकर उसकी आप रिपेयरिंग करवा सकते हैं इस तरह आपने क्या करना है भरपाई करनी है नहीं तो अगर तीसरा ऑप्शन इसमें ये होता है अगर केस होगा उसमें ये होगा कि हाँ जी जो आपकी जो इंश्योरेंस है वो मजीद आपकी बढ़ जाएगी और जिसका नुकसान हुआ है वो इंश्योरेंस वाले उसकी वो जो नुकसान है उसकी अदायगी कर देंगे तो इस तरह का मामला होता है तो लिहाजा कह रहा है कि बुनियादी तौर पर प्रिंसिपल बुनियादी तौर पर ओन ही दानों जो कोई भी नुकसान हुआ है काउजादा वजह क्या होगा वजह क्या होगी फिर क्या करेंगे देव ऐसे जरूरी फिर आपने क्या करना है यदि सर्ची तो आपने उसकी क्या करना है भरपाई करनी है भरपाई मीन अदायगी करनी मैंने यहाँ पर लिख लें प्रिंसिपल फिर बुनियादी तौर पर दानों में नुकसान रिसर्ची तो मीन भरपाई करना अदायगी करना सॉल्व सेस करें कि ला रिस्पॉन्सिबिलिटी द चीफ सिविल बंद की जिम्मेदारी है कौन ऐसा जिसका ताल्लुक क्या है अल संदेश तो सवाल है रोड एक्सीडेंट है एक्सक्लूज अगर वो उसमें आजाद हो जाएगा बाहर हो जाएगा काज और वजह क्या है द मोर ते दल दाने जातो
मोर तो वैसे बोलते हैं मरना, मरने से क्या होगा? खत्म होना, खराब होना, ज्यादा। दान यहाँ तो कह रहे हैं नुकसान उसका ज्यादा हुआ है, ठीक है। वजह क्या, नुकसान उसने ज्यादा किया है, तो इससे आजाद होगा, बाहर होगा, बाहर नहीं होगा, बल्कि उसने क्या करना, उसकी भरपाई उसने लाजमी करनी से। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एस क्लूजा मीन आजाद होना, बाहर होना। आजाद नहीं हो सकता, पीछे हम यही पढ़ रहे हैं कि जो उसने नुकसान किया उसने उसकी क्या करना है, भरपाई करने से। एस कलूजा मीन आजाद। मोरते दानेजात और लिखने ज्यादा नुकसान है। सवाल में सेवन करें कि la responsabilità civile, che सिविल बंदा है, con esa जिसका तल्लक किया है sinistro stradale, रोड एक्सीडेंट है, से limita, क्या जो लिमिटेड, उस यानी कि एक महदूद एक्सीडेंट हुआ है, अल रिसर्चमेंट को जिसकी भरपाई है, दरदानी जो नुकसान की, अला सोले कोजे सिर्फ उसने उस महदूद जो नुकसान हुआ, सिर्फ उसने उसके जो कोजे हैं, सिर्फ उसकी उसने भरपाई करनी है, ठीक है। फाल्सो इसलिए है कि उसने बात की सो ले कोजे सिर्फ सामान की भरपाई करनी है। गलत इसलिए है, जो बंदा है, जो बंदे का नुकसान हो उसकी भी उसने क्या करना है, उसकी भरपाई करनी है। सो ले कोजे लिखे, सिर्फ सामान, सब लिखे। पीछे में पहला सवाल पड़ा था कि अगर आपने आपकी वजह से रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आप शामिल हैं, चाहे अगर सामान का नुकसान हुआ है या बंदे का नुकसान हुआ, आपने उसकी क्या करनी, भरपाई करनी है, से या उसके बाद के सोल एक वजह सिर्फ सामान की। गलत है। सवाल में एक करें कि la responsabilità civile connessa alle sinistro stradale, एक्सक्लूज अगर आप आज़ाद हो जाएगा, जो इसने एक बंदा उसने रोड एक्सीडेंट किया, अगर वो आज़ाद हो जाएगा, फिर दानी जो नुकसान किया है, दिल्ली एवे एन तीता थोड़ी मकदार में, एक बात में कि चाहे थोड़ी मकदार में है, चाहे ज़्यादा मकदार में है, उसने लाजमी भरपाई करनी है, ना कि वो आज़ाद होगा। और यहाँ पर से बात की है एस कलूजा, वो आज़ाद हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, लिएवे एंतीता थोड़ी मकदार में। गलत हो गया, मैंने यहाँ पर नोट कर लें, लिएवे एंतीता लिखे थोड़ी मकदार। Solo non creo che la responsabilità civile con essa all'estero stradale aggravata, aggravata मतलब बड़ा, ग्रावा मीन बड़ा, क्या उसने रोड एक्सीडेंट में बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, दला मकान अगर कम हो जाएगी कोपेरतुआ, कोपेरतुरा जो अदायगी है, आसी कुरातीवा इंश्योरेंस, क्या जो इंश्योरेंस की अदायगी वो उसकी कम हो जाएगी, अदायगी कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा होगी। क्या होगा, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने वो इंश्योरेंस अदायगी करता है 1400 यूरो पर एनुअल, पर सालाना, अगर उससे एक्सीडेंट हुआ है तो फिर क्या होगा, हो सकता है 1600, 1800, 2000 पेमेंट करनी पड़ेगी, है? कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा हो। अगर आवाज लेकिन बड़ा, हाँ ले लेते हैं सब कुछ। मनकात लेकिन कम होना, लाइसेंस जब्त कर लेते हैं। फिर इसमें ये भी होता है कि फिर वो किस्तों में होता है, जाते हैं थोड़े थोड़े, अदायगी उससे मस्त करनी हर हाल। सांस ले लेंगे आप रहते देंगे। हाँ, सांस ले लेंगे आप रहते देंगे। लाइसेंस ले भी सकते हैं, लेकिन वो अगर बंदा ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, एक बंदा उसके पास की लिमिट कम है, देखते हैं उसकी जो सालाना पे उसकी माहाना पेमेंट है, फिर उसके मुताबिक उस पर रातें करेंगे, ठीक है। हाँ जी, आपने इतने पैसे पर मंथ देने हैं, ठीक। आज से कराती है इंश्योरेंस। सॉल्वेंट टेन कहना रिस्पॉन्सिबिलिटी civile con essa al sinistro stradale, कि रोड पर एक्शन हुआ है जो सिविल बंदे की जिम्मेदारी है, ग्रावा बड़ा एक्शन हुआ है, सोलह इम्प्रेसा करे
इम्प्रेसा बोलते हैं कंपनी। कोपेरतुआ, कोपेरतुरा का मतलब है अदायगी करना से। यहाँ पर सोल इम्प्रेसा जो कंपनी होती है आस्कृतिच जो इंश्योरेंस कंपनी, उस पर होगा ये सारा काम। anche B per danni जो नुकसान किए सुपरियोर है, ज्यादा अलमासी माल है, ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान हुआ है उसने किया है, वो सारा मुद्दा किस पर पड़ेगा? कंपनी के ऊपर। सुलमिन ऊपर, इम्प्रेसा बोलते हैं कंपनी, आस्पिरात्रीचा इंश्योरेंस। याद रखना अगर एक रोड एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी, तो लिहाज नुकसान किसका होगा? नुकसान अदायगी आपने किसने करनी है? आपने करनी है, ना कि इंश्योरेंस कंपनी पर अदायगी होगी। गलत है। इम्प्रेसा लिख लें कंपनी, आसिकुरातीरिचा लिखें, इंश्योरेंस को बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी है। सुपेरियोरे ज्यादा, सुपेरियोर मासिमल, मासिमल लिख लें ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। 859 पेज पे आ जाए। मजीद हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? करें कि कोई भी civilmente सिविल बंदा है, ओब्लिगा तो जरूरी है उसने रिसर्च की भरपाई करनी है इदानी जो उसने नुकसान किया है। पर वक्त वजह क्या है? दावना दी सनिस्रो स्ट्रादा है, सिनिस्रो स्ट्रादा बोलते हैं रोड एक्सीडेंट से लिब्रा का वो आज़ाद हो जाएगा, द ओब्लिगो उसके लिए ज़रूरी है। वो आज़ाद कैसे होगा? फिर उसके लिए क्या है? ओब्लिगो उसके लिए ज़रूरी है से रिसर्ची से, अगर वो भरपाई करता है दानिजात जो उसने नुकसान किया है। फिर अगर बंदा उसने रोड एक्सीडेंट किया है, अगर उसकी भरपाई करेगा तो उससे क्या होगा? वो उससे क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। सही, मैंने यहाँ पे लिखा है लिबेरल लिखना आज़ाद होना, दानिजात लिखना नुकसान है। सॉल्व सेकंड कहना कि कोई भी सिविल मैंने सिविल बंदा है, ओब्लिगातो जरूरी है आ रिसर्ची कर भरपाई करें ईदानी जो उसको नुकसान किया है। पूर्वकात का वजह क्या है? पूर्वकात का मतलब वजह, वजह क्या है? तो उन्होंने सनिस्र सादा रोड एक्सीडेंट है, पू आकोरदार सी कह वो लेन देन कर सकते हैं, मुक मुका करना, लेन देन करना। कौन इल्तान जात जो उसने नुकसान किया है? चिर का तकरीबन इल वलोर जो उसके नुकसान की वैल्यू थी, दल रिसर्च में तो उससे क्या करना? भरपाई करनी है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक गाड़ी है, गाड़ी का नुकसान हो गया, लाइटें टूट गई हैं, लाइटों की कीमत जैसे है 200 यूरो कर लें, 300 कर लें। अगर वो कहता है हाँ जी तुम्हारी लाइटों का नुकसान कितना है? 300 यूरो का। जी हाँ जी, आप मुझे 300 यूरो दे दें, ठीक है, उसको पेमेंट कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा? अगर वो लेन देन करता है नुकसान की, तो फिर क्या हो जाएगा? वो आज़ाद भी हो जाएगा, वो उससे बाहर भी हो जाएगा, और उससे उसके वो आपस में लेन देन भी इस मामले में कर सकते हैं। आक और दास लेन देन करना। वालोरे मीन वैल्यू, वैल्यू किस चीज़ की है? नुकसान की। सवाल नंबर थर्ड कह रहे हैं कि कोई भी civilmente obbligato, कह रहे हैं कोई भी बंदा सिविल बंदा जरूरी है उसके लिए आ रिसर्च कर भरपाई करें दानी नुकसान की। पर वो वजह क्या है? उन्होंने सिनेस्ट्रो ज़्यादा है, रोड एक्सीडेंट है, वो फारे रिपेयर आ रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग करवा सकते हैं। सही। एल प्रोप्रिया आतो वीगो, क्या जिसकी अपनी गाड़ी है उसकी वो रिपेयरिंग करवा सकते हैं। ठीक है, रिपेयर आ रहे हैं, रिपेयरिंग करवाना। सवाल नंबर फोर कहना कि civilmente obbligato, क्या कोई भी बंदा सिविल बंदा उसके लिए जरूरी है यदि साक्षी ने भरपाई करी दानी जो जो उसने नुकसान किया है। पूर्वकाल वजह क्या है? सनेस्रो स्ट्रादा, अगर रोड एक्सीडेंट है, वो फांसी असिस्तारे कर वो हेल्प ले सकते हैं, असिस्तारे मीन हेल्प ले सकते हैं। दान कौन से लेते हैं? कौन से लेते बोलते हैं? वकील। कह रहे वकील से इसका मतलब क्या हेल्प ले सकते हैं? इन फर्तुनास्तित का स्त्रादाले जो रोड पर वकुआ पेश हुआ है, एक्सीडेंट वाला वाला,
कर उसके मुतल्लिका वो वकील से हेल्प ले सकता है। ठीक है ना, आस्ते आस्ते रखें हेल्प लेना। कौन सा लेनता बोलते हैं वकील को, अल्फाज में हिसाब से लिखते हैं ना। इन फॉर्तिनिस्ट का स्त्रादाले रोड पर वाक्य होना, वाक्य कौन सा है, एक्सीडेंट वाला है। सवाल नंबर 5 करें कि civilmente obbligato a risarcire i danni provocati in una descendenza stradale। या कोई भी बंदा है सिविल बंदा, उससे नुकसान हुआ है, उसे उसकी भरपाई करनी है। इन कह रहा क्या हो सकता है, इन अल्टरनेटिव का मुतबादल ये हो सकते हैं कि इधर आप कह सकते हैं कि ला प्रोप्रिया पतेंते जो अपना लाइसेंस है दिग्विदा या रिवोकाto का अपना लाइसेंस कैंसिल करवा सकते हैं, गलत है। एक फॉर एग्जाम्पल हो गया एक्सीडेंट, बंदे से हो भी जाता है, गलती हो भी जाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कह सकते हैं या पूछ सकते हैं हाँ जी मेरा मेरा लाइसेंस रिवोक का कर दें, कैंसिल कर दें, गलत है, ऐसा काम नहीं करता। अल्टरनातीवा लिख लें, मुतबादल। कि एदरे मीन पूछना या कहना, प्रोप्रिया पतेंते अपना लाइसेंस, रिवोकाता मतलब है कैंसिल। ठीक, सवाल नंबर 6, सवाल पढ़ने से पहले दो चीजें नोट करनी है। एक तो ये होता है कि जो नुकसान हुआ है उसकी आपने भरपाई करनी है, ये तो लाजमी है हर हाल में से। दूसरा ये है कि अगर आपको कानूनी कार्रवाई पेश होती है, जैसे ये आप कहते हैं जी ट्रैफिक पुलिस वाले जी हाँ जी आपका लाइसेंस सस्पेंड हो गया है, पुलिस वाले कहते हैं जी हाँ जी आपका लाइसेंस रसीदा कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। पुलिस वाले कहते हैं जी हाँ जी आपको दोबारा इम्तिहान देना है, कार्रवाई पेश करते हैं। या पुलिस वाले कहते हैं आपका लाइसेंस रिवोक हो गया, कैंसिल हो गया। उसमें यह है कि फिर वो उस कानूनी कार्रवाई में आपने लाजमी आपने वो हैंडल करना है। ये नहीं कि आप पैसे देंगे तो उससे बचत कर लेंगे, उससे बच जाएंगे, ऐसा काम नहीं होगा। इसका मतलब इस बात बढ़ गया करें कि कोई भी सिविल मैंने सिविल बंदा ओब्लिगा तो जरूरी है रिसर्च की भरपाई के लिए दानी जो उसका नुकसान किया है। पूर्वकाल वजह क्या है, संदेश रोड एक्सीडेंट है, से लिबरा और आज़ाद हो जाएगा। द ऑन इन्फॉर्म है किसी भी शक्ल में दी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिविल बंदा है पेनाले, पेनाले बोलते हैं कानूनी कार्रवाई। क्या किसी भी शक्ल में उसके कानूनी कार्रवाई साबित हुई है, पागादोन उससे पेमेंट करनी है, उसकी अदायगी करनी है। आमोतार दान जो उसको नुकसान की उसकी अदायगी करे, वो उसका क्या हो जाएगा, वो पेनाले से आज़ाद हो जाएगा। गलत है, जैसे पाकिस्तान में होता है हाँ जी पैसे दे दें जी, पेमेंट भी दे दें गाड़ी की जो नुकसान किया है, और इसके अलावा जो कानूनी कार्रवाई है वो भी रिश्वत दे दूँ के आगे पीछे कर आगे उससे आज़ाद हो जाए, गलत है, ऐसा काम नहीं होगा, आज़ाद नहीं होगी, बल्कि वो कानूनी कार्रवाई लाजमी आप पर है, आपने हैंडल करने से। ऑन दी फॉर्म पर कोई भी शक्ल में पेनाले कानूनी कार्रवाई पागादोनो मीन पेमेंट करना, आमोंतार मीन अदायगी, पेमेंट की अदायगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। इस पेज में हम ये पढ़ना है, एक बंदा है जी, उसने गाड़ी ली एक मालिक से, तो ये चीज़ नोट करनी है लाजमी। उसने जी मालिक से कहा मैंने आपसे गाड़ी ली है, मालिक में उसमें शामिल था कि मैंने उसमें मैंने ड्राइवर को गाड़ी दी है।
अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है जो उसे नुकसान किया किसी का, उसमें ये होगा कि वो ड्राइवर पर भी लोड पड़ेगा नुकसान का, और मालिक पर भी दोनों में पड़ेगा। ठीक। अगर गाड़ी का मालिक है साबित कर देता है कि मेरी मर्जी के खिलाफ इसने गाड़ी ली है, एग्जांपल देता हूँ, जैसे ड्राइवर मालिक की गाड़ी चोरी हो जाती है, ठीक, कोई चोर चोर करके वो गाड़ी ले जाता है, तो वो ड्राइवर अगर गलती करते हैं, तो ये एक्शन होता है उससे, तो फिर वो अगर मालिक साबित करेगा हाँ जी मेरी मर्जी के बगैर काम है, तो फिर वो जो लोड है, जो सामान, जो भरपाई है, जो सब करना है, पेमेंट करना है, वो सिर्फ ड्राइवर करेगा। ठीक। फिर इसके अलावा अगर नुकसान उसने किया उसके साथ साथ कानूनी कार्रवाई हुई है, एक ड्राइवर के से नुकसान हो गया, कानूनी कार्रवाई हुई है, फिर कानूनी कार्रवाई है, फिर वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर पर पड़ेगी, ना कि मालिक पे से। करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी है perdanni जो नुकसान हुए हैं con essi si tale che alla circolazione चलना है द व्हीकल गाड़ी carico अगर लोड पड़ेगा del conducente ड्राइवर पर ए del proprietario del veicolo और गाड़ी के मालिक पर, दोनों पर लोड पड़ेगा। से इसी तरह अगर साबित हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल का, अगर सिविल बंदे की जिम्मेदारी, जो सिविल बंदा है, अगर जिम्मेदारी टोटल साबित हो जाए, तो फिर वो लोड पड़ेगा कार्य किस पर पड़ेगा, मालिक पर भी और ड्राइवर पर। ठीक। मैंने यहां पर लिखा है कार्य को लिखा है लोड, बोझ, प्रोप्राइटरी बोल दिया मालिक, tratta di responsabilità civile जिम्मेदारी साबित हो जाए, से tratta di responsabilità civile अगर जिम्मेदारी साबित हो जाए, तो फिर लोड किस पर पड़ेगा, मालिक पर भी और ड्राइवर पर भी। Solo il tecnico che la responsabilità per danni connessi alla circolazione del veicoli carico का लोड पड़ेगा दल कंधे ड्राइवर पर del veicoli गाड़ी के, से इस तरह अगर साबित हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले, पेनाले बोलते हैं कानूनी कार्रवाई, अगर कानूनी कार्रवाई साबित हो जाए तो फिर लोड किस पर पड़ेगा, ड्राइवर पर। किस पर, मालिक पर नहीं पड़ेगा, याद रखना, सिर्फ ड्राइवर पर। ठीक। मैंने यहाँ पर लिखा है पेनाल लिख लें कानूनी कार्रवाई, अगर कानूनी कार्रवाई साबित हो जाए, त्राता नहीं साबित होना, तो फिर लोड किस पर पड़ेगा, ड्राइवर पर, कंधे जाने पर। Solo tolga la responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli non in carico, अगर लोड नहीं पड़ेगा del proprietario del veicolo, अगर गाड़ी के मालिक पे, से ऐसी प्रूफ अगर साबित हो जाए कि, अगर साबित करें मालिक क्या ला circolazione जो गाड़ी चला रहे हैं avvenuto जो वाक्य हुआ है contro la sua volontà उसकी मर्जी के खिलाफ वाक्य हुआ है, अगर साबित करते हैं, फिर लोड किसका पड़ेगा, फिर मालिक पर लोड नहीं पड़ेगा जो रोड एक्सीडेंट हुआ से। सही कह रहे हैं। प्रूफ अगर साबित करना, avvenuta मीन वाक्य होना, कॉन्त्र ला स्वा वोलोंता उसकी मर्जी के खिलाफ, ये भी लिखें। Solo fuori la responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli, गाड़ी का अगर लोड पड़ेगा प्रोप्रिएटाrio del veicolo, अगर गाड़ी के मालिक पर लोड पड़ेगा, से ऐसी तरह अगर साबित हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाल, अगर कानूनी कार्रवाई साबित हो जाए। शमीर, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, उसे रोड एक्सीडेंट किया है, पुलिस वाले कहते हैं हाँ जी कानूनी कार्रवाई भी होगी, तो कह रहे हैं कि ये कानूनी कार्रवाई ये मालिक पर भी पड़ेगी अगर साबित हो जाए। क्यों गलत हुआ है?
क्या कानूनी कार्रवाई मालिक पर पड़ेगी? पड़ेगी। नहीं, मालिक पर नहीं पड़ेगी। तो साबित हो जाए तो फिर अगर कानूनी कार्रवाई साबित, अगर कानूनी कार्रवाई, तो फिर उसका लोड किस पर पड़ेगा? सिर्फ कंदोजन कंदोजेंट ड्राइवर पर। सही। सही है। तो लिहाजा यहाँ पे से बात की है कि कार का लोड पड़ेगा प्रोप्राइटरी गाड़ी के मालिक पर अगर पेनाले वाक़या हो जाए। ठीक, फाल्स हो गया. Solo fare che la responsabilità per i danni connessi alla circolazione del veicoli e carico का लोड पड़ेगा सोलह सिर्फ दल कंधे ड्राइवर पर दल व्हीकल गाड़ी का से सोनू अगर साथ ही दान या कोई अगर नुकसान हुआ है सामान का सिर्फ किस पर लोड पड़ेगा? ड्राइवर पर. गलत है. लोड पड़ेगा गाड़ी के मालिक पर. ठीक. नॉर्मल सी बात है, अगर सामान का नुकसान हुआ ना, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक मालिक है, मैंने उससे गाड़ी ली है या आपने किसी से ली है, मालिक भी रजामंद है, आप भी रजामंद है. मालिक कहता है यहाँ आज मेरा सामान ले आओ, मेरा ये काम कर दूँ. वो ड्राइवर जाता है, ड्राइवर से एक्शन हो जाता है. तो फिर ये लोड जो कह रहा है कि जो सिर्फ ड्राइवर पर लोड पड़ेगा अगर उसने नुकसान किया है. याद रखना मालिक पर भी पड़ेगा. मालिक दो तरीके से आज़ाद होगा. एक वो साबित कर दिए, ठीक है हाँ जी ये मर्जी मेरी मर्जी के खिलाफ है, साबित कर दिया पुलिस के पास गया ये गाड़ी चोरी हो गई है, या उसने या कानूनी कार्रवाई हुई है, तब वो आज़ाद होगा. अदरवाइज दोनों पर लोड पड़ेगा. 100 लेके सिर्फ सर जी, अल्फाज. इसमें मालक का क्या कसूर है? वो तो घर में होगा। मालिक, अगर आप किसी के पास मालिक के पास काम कर रहे हैं, बाद में ध्यान से सुनना, ठीक है. मालिक कहता है हाँ मेरी गाड़ी ले जाओ मेरा काम कर दो है. सही हो गया. तो मालिक भी कहता है हाँ जी गाड़ी जैसी से बात बस आपने ली उससे, तो उसमें ड्राइवर भी शामिल होगा और मालिक भी उसमें शामिल होगा क्योंकि पंचर हो जाती है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली. गाड़ी अगर ये भी चीज़ है नोट करने वाली, अगर गाड़ी की ब्रेकें ठीक नहीं है तो कसूर किसका है? मालक का। मालिक का. मालिक ने रिविजन नहीं करवानी है. ठीक है. तो इस तरह जो नुकसान हुआ मालिक पर भी पड़ेगा और ड्राइवर पर भी पड़ेगा. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ये चीज़ें ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है. इस पेज में हमने गैस नोट करना है. दो पेजेस है, ये वाला अगला पेज है. गैस जरा ध्यान से. लफ्ज है सोर्जे, पहली लाइन के लास्ट में लफ्ज है सोर्जे. सोर्जे के सवालों के आखिर में लिखे सारे ग्राविए प्रसोने, ये आप लिखना बाद में. ठीक. ओमिचिदियो कल्पोजो या कोडिजे पेनाले आज सवाल दुरुस्त होगा. सॉर्जे के सवालों के आखिर में ग्राविए प्रसोने ओमिचिदियो कल्पोजो या कोडिजे पेनाले आज सवाल क्या होगा? दुरुस्त होगा. अगर लास्ट पे तीन अल्फाज नहीं सवाल फाल्स होगा. ठीक. लफ्ज सोर्जे आपने देखना है. पहले सवाल में सोर्जे आ गया पहली लाइन के लास्ट पे ग्राविए प्रसोने आ गए, सवाल दुरुस्त हो गया. दूसरे सवाल में सोर्जे आ गया और लास्ट पे ओमिचिदियो कल्पोजो आ गया, ये भी सवाल दुरुस्त हो गया. तीसरे सवाल में भी सोर्जे लफ्ज है और लास्ट पे कोडिजे पेनाले आ गया, ये भी सवाल दुरुस्त हो गया. चौथे सवाल में उन्हीं का सवाल। हाँ चौथे सवाल में सोच है लेकिन तीनों तीनों लफ्ज नहीं, ना ही होमिचिदियो कल्पोज है, ना ही कोदिज पेनाले और ना ही ग्रावियो प्रसोनिया. फाल्स हो गया. पांचवें में भी सोच लफ्ज है लेकिन लास्ट में तीन अल्फाज नहीं, ये भी सवाल फाल्स हो, नोट करना है. छठे सवाल में सोच लफ्ज है लेकिन लास्ट पे तीन अल्फाज नहीं, ये भी सवाल फाल्स हो गया. सातवें सवाल में भी सोच लफ्ज है लेकिन लास्ट पे ना ही होमिचिदियो कल्पोज है, ना ही कोदिज पेनाले है और ना ही ग्रावियो प्रसोनिया, ये भी सवाल लास्ट पे फाल्स होगा. ठीक है. ये लाजमी ज़हन में रखना है. दोबारा रिपीट करता हूँ. सोल्जर के सवालों के आखिर में ग्राविए परसोने ओमिचिदियो कल्पोजो या कोडिज पेनाले आज सवाल क्या होगा? दुरुस्त होगा. अच्छा मैं नोट करना है, पूछना है किसने किया, कैसे नोट किया है. यहाँ पर मुझे बताएंगे अरसलान डार जरा बताना गैस क्या लिखा है कॉपी पे. मेरी आवाज़ आ रही है? दानियाल आप बताएं.
दानियाल, गैस जरा रिपीट करना। भाई जुल्फ़कार आप बताएं। जी, सोडियो के सवालों में ग्राविया persone omicidio colposo को दीजिए पेनाले आज सवाल दुरुस्त है, ना आए तो सवाल पास। आखिर पे क्या लफ्ज क्या है आखिर पे, ठीक है। आखिर पे जी। नेक्स्ट पेज पे आए सारे। इसका भी हम गैस नोट करना है ध्यान से। एक दो मरतबा रिपीट करेंगे इंशाल्लाह ये आपका गैस क्लियर हो जाएगा। दूसरी लाइन के लास्ट पे एक लफ्ज है एस्क्लूजा। एस्क्लूजा के सवालों के आखिर में सब नोट करें। एस्क्लूजा के सवालों के आखिर में सोले कोजे, ओन रियातो, दूसरे सवाल के लास्ट पे है ओन रियातो, यहाँ फोर्सा मजोरे आज सवाल क्या होगा दुरुस्त होगा। दो तीन मरतबा रिपीट करेंगे इससे ये आपके जेहन में बैठ जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ। एस्क्लूजा के सवालों के आखिर में सोले कोजे, ओन रियातो या फोर्सा मजोरे आज सवाल क्या होगा दुरुस्त होगा। अगर नहीं है सवाल फास्ट हो। पहले सवाल में एस्क्लूजा लफ्ज है, दूसरी लाइन के स्टार्ट पर लास्ट पे सोलिकोजी आ गया, सवाल दुरुस्त हो गया। दूसरे सवाल में एस्क्लूजा आ गया और लास्ट पे रियात तो आ गया, ये भी सवाल दुरुस्त। तीसरे सवाल में भी एस्क्लूजा लफ्ज है और लास्ट पे फोर्सा मजोरे आ गया, ये भी सवाल दुरुस्त। ठीक है। चौथे सवाल में एस्क्लूजा है लेकिन लास्ट पे ना ही फोर्सा मजोरे है, ना ही रियात तो है, ना ही सोलिकोजी है, फाल्सो। पांचवें में एस्क्लूजा आ गया लेकिन लास्ट पे तीन अल्फाज नहीं है, फाल्सो। छठे में भी एस्क्लूजा दूसरी लाइन के आया स्टार्ट में लेकिन लास्ट में ना ही फोर्स मजोरे है, ना ही सोलिकोज है और ना ही उनरियात हो, ये भी सवाल है फाल्स हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। आप इस पेज में हम ये पढ़ते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई वो कैसे साबित होगी, वो कैसे आप पर हो सकती है, इसके मतलब हमने पढ़ना है कानूनी कार्रवाई के बारे में। पीछे हमने पढ़ा था कि हाँ जी जो भरपाई है, जो नुकसान की आप उसकी भरपाई कैसे करनी है। अब इस पेज में हमने ये पढ़ना है कि जो कानूनी कार्रवाई वो कैसे साबित होगी और किस तरह आपने उसके क्या करना है, इसके मतलब का हमने पढ़ना है। करेक्ट की कोई भी पेनलमेंट कानूनी कार्रवाई होती है किसी पर, सिविल सिविल बंदे पे, रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार होता है ऑन सनिस्ट्रो स्ट्रादा रोड एक्सीडेंट है, सुजेत सबब बनेगा alla pene। करेक्ट कानूनी कार्रवाई होगी परवीज से वाजिया तौर पर दल कोडिज पेनल जैसे रोड के जैसे कानून के कोड होते हैं। मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ। अगर मोटरवे पे जा रहे हैं आप, क्या मोटरवे पे जा रहे हैं, कुर्सी यारी एमरजेंसी है, एमरजेंसी ट्रैक है, एमरजेंसी ट्रैक पे हमने गाड़ी चलानी, हमने एमरजेंसी ट्रैक यूज करना है, या तो गाड़ी आपकी खराब होगी तब, या आप बीमार हो गए तब, या मुसाफिर बीमार हो गए तब। इसके अलावा अगर अगर एमरजेंसी ट्रैक आप यूज करेंगे इससे क्या होगा, लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। ये होती है कानूनी कार्रवाई। क्या होगी, कानूनी कार्रवाई। तो लिहाजा यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दिफात होते हैं कानूनी कार्रवाई के मतलब वो आप पे लागू होंगे अगर आप पर कोई कानूनी कार्रवाई साबित होती है। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा है पेना मैं तो लिखा है कानूनी कार्रवाई। जे तो लिखने सबब वजह, परवीज से लिखने वादा करना, परवीज से मीन वाजा करना, कोड दीजिए बोले कोड,
पेनाले जैसे मैंने आपको बताया कि लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है अगर एमरजेंसी ट्रैक पर आप बगैर रीजन के गाड़ी चलाते हैं जी। वो बोलते हैं कोड है आर्टिकल जैसे बोलते हैं जी, कानून के आर्टिकल। जैसे 302 का आर्टिकल होता है, वो तो वैसे सजा होती है ना, रोड के कानून होते हैं जी उसके मुताबिक। Solve second chi penalmente civilmente responsabile un sinistro stradale। तेनूत तो क्या वाक्य हो सकता है रिसर्चिमेंट का आपने भरपाई भी करनी है दईदानी जो नुकसान किया है, जाहिर सी बात है। एक तो ना आपने कानून तोड़ा है, सही। एक होता है कि जो आपने किसी का नुकसान किया है, जो किसी ने नुकसान किया उसकी भी आपने क्या करना है, रिसर्चिमेंट, आपने उसकी क्या करना, उसकी भरपाई करनी। नुकसान सवाल नंबर थर्ड कह रहा है कि penalmente civilmente responsabilità un sinistro stradale। कह रहा है कि सिविल बंदा है, उसने कानून तोड़ा है, रोड एक्शन किया है। Qualora abbia violato, तो क्या वायलेट का शदीद शिद्दत से नॉर्मा कानून तोड़ा है, वायलेशन किया है, दल कोडिज दरअसल के जो रोड के कोड होते हैं उसके मुताबिक अला सजीदा का सबब बन सकता है रिलेटिव मुतल्लिका संसियों सजा हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, एमरजेंसी ट्रैक पे आप गाड़ी चलाते हैं, आपने कानून तोड़ा है बगैर रीजन के, जो कानून आपने वायलेशन किया है, कानून तोड़ा है, उस दिफात के मुताबिक संसियों होगी, सजा होगी। वियोला तो लिख लें, वियोला तो नॉर्मल है, कानून तोड़ना सब लिखें। अक्सर मैंने सुना भी है, देखा भी है, एमरजेंसी ट्रैक पे बंदे गाड़ी चला लेते हैं, रश होता है गाड़ियों का, ठीक है, रास्ता ब्लॉक हो रहता है, बंदे बाद मरतबा ना एमरजेंसी ट्रैक पे गाड़ी ले जाते हैं से, हाँ ये रास्ता अपने आप को आगे निकालने के लिए, ठीक है, तो वो जो रश है उससे बाहर निकलने के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे, कानून आपने तोड़ा है, फिर कानून तोड़ा, फिर उसके मुताबिक आप लाइसेंस सस्पेंड करेंगे से। और रिलेटिव संक्शन उसके मुतल्लिका सजा है, मुतल्लिका रिलेटेड है। सवाल 4 में 5 में गैस है इनकोरेरे। इनकोरेरे, सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में। अब थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं, यहाँ पर गैस नोट भी कर लें और वाजे भी करता हूँ। इसमें यहाँ पर उसने पीछे सेम वही चीज़ बात कर रहे हैं। उसने कहा वो इनकोरेरे वजह बन सकती है अला सस्पेंशन के, सस्पेंड हो सकता है अल्लाह पता है तदल की विदा करा करें कानूनी कानून आप पर लागू होता है, उसमें अगर रोड एक्शन करते हैं उसमें वजह सबब बन सकती है, आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो सकता है, ठीक। मैंने क्या होगा, सस्पेंड भी हो सकता है, ठीक? सवाल 5 में भी इनक्वायरी आ गया, ये भी सवाल दुरुस्त हो गया। जैसे इसमें उसने बात की रिवोका, रिवोका बोलते हैं कैंसिल। अच्छा, कैंसिल कैसे हो सकते हैं, थोड़ा सा वजाहत कर लीजिए। कानून क्या तोड़ा आपने, पेनल्टी क्या होगा, मोटरवे पे जा रहे हैं, सही हो गया, गाड़ी आपने यू टर्न की है, अपने ही सड़क पे आपने गाड़ी यू टर्न ले ली है, लाइसेंस रिवोका कैंसिल कर देंगे इसे। गाड़ी रिवर्स की है, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। महालफ सड़क पे चले गए हैं, जहां से गाड़ियां आ रही हैं, आप उसी सड़क पे चले गए हैं, तो लाइसेंस रिवोक कर देंगे। तो लिहाजा ये आपने कानून तोड़ा है, में तो वाक्य हुआ है, तो जिसका मतलब का जिस तरह कानून तोड़ा उसके मतलब आपको सजा होगी थी। तो यहाँ पर से बात की रिवोक का कैंसिल हो जाएगा। इसमें गैस भी इंक्वायरी, ये सारे सवाल दुरुस्त हैं। 6 में भी इंक्वायरी आ गया, सही। 7 सवाल कह रहा है कि penalmente civilmente responsabilità del sinistro stradale। sempre का हमेशा सुजेत सबब बनेगा, अरेस्टो गिरफ्तार किया जाएगा, रोका जाएगा, परवेनियतो के एज ए मुल्ज़िम, के एज ए मुल्ज़िम आपको गिरफ्तार किया जाएगा, हमेशा, हमेशा नहीं, बात करूँ। अरेस्टो परवेनिटिवो लिख रहे हैं, मुल्ज़िम के तौर पर गिरफ्तार करना, अरेस्ट में रोकना या गिरफ्तार करना। परवेनिटिवो लिख लें, मुल्ज़िम। सवाल में एक की मैंने अगर कोई बंदा है जो कानूनी कार्रवाई हुई है उस पर civilmente responsabilità di sinistro stradale non può continuare, अगर वो नहीं लगातार
Gividar गाड़ी चला सकता है, Gividar चलाना व्हीकल गाड़ी। della stessa category सेम कैटेगरी। माँ लेकिन सोलो सिर्फ वो चला सकता है कैटेगरी गाड़ी, इनफीरियर उससे कम कैटेगरी गाड़ी चला सकता है। एक बंदा है जी, कानूनी कार्रवाई साबित होगी इस पर, उसके पास गाड़ी कौन सी है? BMW। एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ जी, वो कहते हैं हाँ जी आपने BMW गाड़ी नहीं चलानी है, आप Fiat Punto चला लें, इससे काम करेगा। गलत है, ऐसे कोई भी आप पर कानूनी कार्रवाई साबित नहीं हो सकती। ये नहीं कि आप काम कैटेगरी की गाड़ी आपने चलानी है, गलत है। मैंने यहाँ पे लिखा है कौनती निवारक लगातार गिविदारे मीन चलाना stessa category सेम कैटेगरी, सेम किस्म, एक ही किस्म की है। inferiore मीन कम है, सवाल 9 में गैस आ गया ओनिक काजो आ गया। ओनिक काजो सारे सवाल फाल्स हैं, 2 सवाल दुरुस्त है, एक में कोका लफ्ज़ आता है और एक में एसी आएगा। नोट कर लें, ओनिक काजो ये सारे सवाल फाल्स हैं, 2 सवाल दुरुस्त हैं, एक में कोका लफ्ज़ आता है और एक में एसी आएगा। ESSE है। ओनिक काजो सारे सवाल फाल्स हैं, 2 सवाल दुरुस्त हैं, एक में कोका लफ्ज़ आता है और एक में एसी आएगा। Solvere chi penalmente civilmente responsabilità in sinistro stradale non ha societato, क्या सबब नहीं बनेगा अला संशय सजा के तौर पर कोई दरअसल रोड के जो दिफात, क्या उसके मुताबिक सजा नहीं होगी। पीछे हमने क्या पढ़ा था? लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकते हैं, लाइसेंस कैंसिल भी हो सकते हैं, उसके मुतलका सजा मिल सकती है। यहाँ पर उसके मुतलका उसको सजा नहीं वाक़ होगी, गलत है। अच्छा, आप पता क्या होता है, पुलिस वाले अगर रोड एक्शन होता है ना, पुलिस वाले चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आपने ये एक्सीडेंट किया जी, कोई भी एनिमल बंदा है, उसने एक्सीडेंट किया है, किसी बंदे का नुकसान किया है और बंदे का नुकसान हुआ, उसकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, तो पुलिस वाले ऐसे छोड़ तो नहीं देंगे। पुलिस वाले कहेंगे हाँ जी कानून तोड़ा तुमने, एक तो यह आपने भरपाई करनी है, फिर कानून जो अगर तोड़ा है तो इसका मतलब जुर्माना सजा होगी, ठीक है। गाड़ी रोक भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, लाइसेंस ले भी सकते हैं। यहाँ पे उसका मतलब का सजा नहीं होगी, सजा होगी। आज के इतने बड़ा, बाकी इंशाल्लाह हम 864 से इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। किसी के सवाल भी फाद में नहीं पूछना पूछ सकते हैं।